नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल गोलू में। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त आपके खाते में आएगी या नहीं। तो दोस्तों, जैसे कि हम पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच चुके हैं, तो यहां पर एक नोटिफिकेशन फ्लैश हो रहा है, जिसमें लिखा है कि आप अगर अपनी केवाईसी नहीं करते हैं तो आपको 10वीं किस्त का लाभ नहीं दी मिलेगा। तो आपको ये जूम करके दिखाते हैं नोटिफिकेशन क्या फ्लैश हो रहा है। eKYC is mandatory for PM Kisan registered farmers. Please click eKYC option in farmers corner for Aadhaar based OTP authentication and for biometric authentication. Contact nearest CSC centers। यानी आपकी eKYC अगर नहीं हुई है तो आप अपना eKYC पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पर eKYC का न्यू ऑप्शन आया है। जे इस प्रकार से हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। जैसे कि अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद जो टेक्स्ट दिख रहा है उसको इस इमेज कोड को यहाँ पर फिल करेंगे और इसके बाद सर्च करेंगे। तो दोस्तों, अभी पीएम किसान सम्मान निधि की जो वेबसाइट है उस पर कुछ एरर्स आ रहे हैं। जैसे कि मैं अपना आधार नंबर डाल के दिखा देता हूँ। कोई सा भी आप अपना आधार नंबर डालें, इसके बाद में इमेज कोड डालें। और सर्च पर क्लिक करें। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करोगे तो pmkisan.gov.in का कहना है कि नॉट अकाउंट फाउंड। अभी ये दिक्कत आ रही है, आपको किसी भी प्रकार का eKYC नहीं हो रहा है। तो जो लोग कह रहे हैं कि हम eKYC कर रहे हैं, तो अभी किसी प्रकार का eKYC नहीं हो रहा है मोबाइल के थ्रू, ना ही लैपटॉप पीसी के थ्रू। तो आपको eKYC के लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा। और जैसे कि सीएससी के माध्यम से ऑथेंटिकेशन यानी बायोमेट्रिक के द्वारा आपका eKYC किया जाएगा, तो उसके लिए सीएससी में अभी अपडेट चल रहा है। जब भी आपका सीएससी में ऑथेंटिकेशन बायोमेट्रिक के द्वारा होने लगेगा तो आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर आपको मोबाइल नंबर जो आपका है वो आधार कार्ड से लिंक होना ज़रूरी नहीं रहेगा। उसमें जो है आपका ओटीपी के माध्यम से ना करके केवाईसी आपका eKYC किया जाएगा आपके बायोमेट्रिक से, जिसके द्वारा आप बायोमेट्रिक पर अपना फिंगर स्कैन कराएंगे, उसके द्वारा आपका eKYC कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी मैं इसके बारे में eKYC के बारे में आपको डिटेल से बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी किसान हैं, जैसे कि मैं भी एक किसान हूँ, कई किसान हैं जो बार बार सीएससी सेंटर या ऑनलाइन की दुकान पर जाकर अपना eKYC कराने के लिए परेशान हो रहे हैं। तो अभी किसी भी प्रकार की eKYC आप नहीं करवा पाएंगे, ना ही नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर और ना ही किसी ऑनलाइन कैफ़े के द्वारा। आपको अपने केवाईसी जो कराना है तो आप थोड़ा धैर्य रखिए। कुछ दिन बाद सीएससी अपडेट चल रहा है, जिसमें कि आपको अपना आधार ऑथेंटिकेशन यानी बायोमेट्रिक के द्वारा आपका फिंगर स्कैन करा के ओटीपी के द्वारा या आपका नंबर जो लिंक होगा तो ओटीपी के द्वारा, नहीं तो आपका आधार ऑथेंटिकेशन यानी फिंगर स्कैन करा के eKYC कराया जाएगा। तो दोस्तों, मैं सही जानकारी आपको दे रहा हूँ। जैसे कि आप अपने गांव से दूर कहीं सुदूर क्षेत्र में जाते हैं केवाईसी कराने के लिए, तो वहाँ पे आपको परेशानी होती है, कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी मैं अभी मुहैया करा रहा हूँ। क्या है eKYC, आपकी 10वीं किस्त इसके बिना आएगी या नहीं, या कई और जानकारियाँ। तो इसके लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और देखते रहिए यह वीडियो।
वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि स्किप करने से आपको सही जानकारी नहीं मिल पाएगी और आप परेशान रहेंगे अपना ई-केवाईसी कराने के लिए। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है पीएम किसान ई-केवाईसी अपडेट 2021। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत यदि आप एक पंजीकृत किसान हैं और आपको अब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना के तहत की किस्त की रकम मिल रही है, तो आपके लिए एक बुरी खबर हो सकती है। यदि आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अपना ई-केवाईसी पीएम किसान यानी अपना आधार कार्ड वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, तो अब आपको पीएम किसान योजना की अगली किस्त या कह सक लीजिए कि 10वीं किस्त की रकम या आने वाले समय में जो भी किस्त मिलेगी उसकी रकम केंद्र सरकार के द्वारा नहीं दी जाएगी। साधारण शब्दों में कहें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किस्त की रकम पाने के लिए आपको अपना ई-केवाईसी करना अनिवार्य है। पीएम किसान ई-केवाईसी क्यों जरूरी है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत देश के सभी किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई और इस योजना के अंतर्गत देश के लगभग किसान पंजीकृत भी हैं। वही बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो फर्जीवाड़ा या फर्जी किसान हैं और उनको भी पीएम किसान योजना के अंतर्गत किस्त की रकम मिल रही है। केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान का पैसा व्यर्थ या गलत हाथों में ना जाए, इसको ध्यान में रखकर ई-केवाईसी करना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी यदि आप एक पीएम किसान लाभार्थी हैं और आप पीएम किसान योजना के अंतर्गत किस्त की रकम पा रहे हैं और निरंतर पाते रहना चाहते हैं, तो आपको अपना पीएम किसान ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। सूत्र के अनुसार यदि पीएम किसान योजना की 10वीं किस्त की रकम चाहिए तो आपको अपना ई-केवाईसी कंप्लीट करना ही होगा। बिना पीएम किसान केवाईसी के केंद्र सरकार अगली किस्त की रकम खाते में नहीं भेजेगी। किन किसानों को करना होगा पीएम किसान योजना के अंतर्गत ई-केवाईसी? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार यदि आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पंजीकृत हैं और आपको अब तक पीएम किसान योजना का किस्तों का मिल रहा है लाभ, यानी यह अनिवार्य है, देश के लगभग सभी किसानों के लिए है, उन्हें अपना ई-केवाईसी करना ही होगा। आपने यदि अपना ई-केवाईसी पहले करवा लिया था तो अब पुनः अपना ई-केवाईसी करवा कर देखें। यदि आपका ई-केवाईसी हो रहा है तो आप समझ जाए कि आपका अगला किस्त आ जाएगा। ई-केवाईसी कराने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे? तो पीएम किसान सम्मान निधि की ई-केवाईसी डॉक्यूमेंट की अगर बात करी जाए तो इसके लिए केवल पंजीकृत किसान का आधार कार्ड होना आवश्यक है। यदि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर पंजीकृत होगा तो किसान खुद के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना पीएम किसान ई-केवाईसी कर सकते हैं। यदि आधार में मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं है तो उन्हें ऑफिशियल ई-केवाईसी यानी नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक के माध्यम से पीएम किसान ई-केवाईसी कराना होगा। बात की जाए पीएम किसान ई-केवाईसी करने की तो आप अपने ऑनलाइन खुद से घर बैठे कर सकते हैं। ऑफलाइन का भी विकल्प नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर को बनाया गया है, मौजूद है। चलिए पीएम किसान ई-केवाईसी करने की प्रक्रिया विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले आपको पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट
पर जाना है। पीएम किसान गॉव.इन पर जाते ही आपको सामने इसका होम पेज खुलकर आ जाएगा, जहां पर आप फार्मर्स कॉर्नर के अंतर्गत सबसे ऊपर ई-केवाईसी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसा नीचे दिख रहा है। ई-केवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक करें। करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, जैसे नीचे दिख रहा है ये वाला। इस पेज पर सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर और फिर दिखाया गया कैप्चा दर्ज करना है। सर्च के बटन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड में जुड़ा मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा और गेट ओटीपी के बटन पर क्लिक करना होगा। अब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया है, उसे दर्ज करना होगा। सबमिट फॉर ऑथेंटिकेशन के बटन पर क्लिक करना होगा, जैसे नीचे देख सकते हैं आप। सबमिट फॉर ऑथेंटिकेशन के बटन पर क्लिक करते ही आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना ई-केवाईसी सक्सेसफुल हो जाएगा। यदि आप पीएम किसान के अंतर्गत ऑफलाइन खुद के ई-केवाईसी करने में असमर्थ हैं तो कोई भी कारण हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी पीएम किसान ई-केवाईसी कर सकते हैं। इसके लिए केवल आपको अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाना होगा और साथ में अपना आधार कार्ड ले जाना होगा। कॉमन सर्विस सेंटर संचालक को यह कहें कि आप अपना केवाईसी कराना चाहते हैं और आपका ई-केवाईसी ऑफलाइन ऑनलाइन अपने पोर्टल से के माध्यम से कर देंगे। तो दोस्तों, यह पूरी डिटेल आप समझ जाएं। आपको अभी किसी भी प्रकार से परेशान नहीं होना है ई-केवाईसी कराने के लिए, क्योंकि अभी इस पोर्टल को ऐड करने में समय लग रहा है, जिसके कारण ई-केवाईसी नहीं हो पा रही है। आप परेशान ना हों। कुछ दिन बाद आधार कार्ड के माध्यम से जो सीएससी सेंटर संचालक है वो ई-केवाईसी करेंगे, तो आप वहां पर अपने जो भी नज़दीक में सीएससी सेंटर है, कॉमन सर्विस सेंटर है, वहां पर जाकर अपना केवाईसी कराएं। अभी किसी भी प्रकार से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया है। और आप अपने से भी ई-केवाईसी कर सकते हैं, जो पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर ई-केवाईसी के न्यू ऑप्शन पर क्लिक करके किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप अपने से ई-केवाईसी करेंगे तो भी हो जाएगा, कुछ दिनों का इंतज़ार तो करना ही होगा। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद।